अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप लोगों की दुआ है। आज जो मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है वो 4 बजे से हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आज हम क्या बना रहे हैं इतना जल्दी। तो जब राशन मंगाए थे घर में तभी हमने ये 1 किलो मैदा मंगाए थे कुछ बनाने के लिए। तो इसमें हमने ये कीड़ा देख रहे हैं कि होता है खुला हुआ। जब आप सामान लीजिए ना, जैसे आटा हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, उसमें अक्सर ही कीड़ा निकलने का थोड़ा सा चांस रहता है, क्योंकि वो खुला हुआ रहता है। किस तरीके से रखाया क्या है नहीं है। तो हमने तो बोले थे कि पैकेट वाला ही मैदा ले लीजिएगा, मगर बोले था नहीं, वो उसमें था 2-3 किलो का था। तो उतना फिर घर में भी रखने पर हो जाता उसमें कीड़ा, तो उतना था नहीं, तो हमने खुला ले लिए। तो बोले चलिए ठीक है, मगर नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम साफ़ मैदा था। और ये चाल दिए हैं कि जो भी अचरा कचरा होगा, अगर कीड़ा भी होगा तो दिखेगा तो फिर इसे छोड़ देंगे, नहीं बनाते। मगर नहीं था, एकदम साफ़ था मैदा। तो आज हमने इसमें मैदा का ये बना रहे हैं बिस्किट और खस्ता बना रहे हैं। तो दोनों का एक ही तरीके से हम आटा को तैयार करेंगे, ये बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ये शैतान बच्चा बाय टाटा कर रही है। तो हमने ये सूजी मंगाए थे, ये तो फ्रेश था, ये पैकेट वाला था। तो इसमें हमने आधा केजी का मंगाए थे, तो इसमें हम आधा डाल देंगे। ये पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि बेसी हो जाएगा फिर। तो और इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइन है वो इसमें अपने हिसाब से। अब हम तो इतनी बड़ी ये नहीं है जैसे कि क्या हम बोले तो कि एकदम परफेक्ट सब चीज़ डाल सकते हैं। अपने हिसाब से अपने तजुर्बा से डाल देते हैं कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, बस इसी तरीके से बना लेते हैं। तो बस इसमें ये गमला छोटा पड़ गया था, तो हमने इसमें मिलाने के लिए ये दूसरे वाले में पलट लिए कि रिफाइन जब डालेंगे तो अच्छे से उसमें जिस तरीके से मिक्स हो जाए पूरे आटे में रिफाइन, तो सही रहता है मिलाने में। और ये आटा को जिस तरीके से मिला रहे हैं ना, तो बस कम पड़ गया उसमें तो इसमें है ना गमला छोटा पड़ गया था, तो हमने उसमें डाल के। यहाँ क्या है कि परिवार कम है, छोटा सा है, इस वजह से छोटा सा सामान रखे हुए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप रिफाइन आटे में मिला के अगर आप ये मुट्ठी से इस तरीके से करिएगा, ये जब बंधा जाएगा तो आप समझ लीजिए आटा एकदम तैयार हो गया। अब इसे हमने इसमें नारियल जो है वो हमने पीस के डाले हैं, और नारियल को पीस के डाल दिए, क्योंकि जब नारियल को कट करके देते हैं तो फिर बच्चे लोग हैं ना उसे फेंक डालेगा, खाएगा भी नहीं और सारे नारियल को बस फेंक देता है। तो हमने यही इसी तरीके से अगर खस्ता वस्ता बनाने का हो तो हमने पीस के ही डाल देते हैं। तो चीनी भी पीस के दे दिए, तो इसमें क्या है मिक्स तुरंत हो जाता है, कोई लफड़ा नहीं होता है कि हाँ इधर मिक्स नहीं हुआ उधर नहीं हुआ, इसमें एकदम सही तरीके से हो जाता है। तो और चीनी और मैदे को हमने खूब अच्छे से भी मिला लिए कि कहीं पे मीठा ज़्यादा मीठा कम ना हो। बस यही है, देखते रहिए आगे और ब्लॉग में। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आज हम जो खस्ता बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं। आप लोगों का भी दावत है, आ जाइए और खाते हैं मिल के शाम के नाश्ते में। तो यहाँ पे संडे का दिन है तो बच्चे लोग का भी छुट्टी है, हस्बैंड का भी छुट्टी है, तो वही सामने में बैठे हुए हैं कि देखते हैं कैसे बनाती हो तुम, करिए बैठ जाइए। वही कुछ बोल रहे हैं। तो हमने आधा कर लिए, आधे का ये बना देंगे जैसे बिस्किट टाइप का जो होता है, और आधे का खास्ता बना देंगे। तो दोनों हम हाफ कर दिए हैं। तो एक जो बिस्किट वाला जो बनाएंगे तो यही बस मुट्ठी से इसको ऐसे यूँ दबा के, और बस निशान उस पर किस चीज़ का डाले, तो दिमाग नहीं था, काम कर रहा था क्या करे, कहाँ से लाए उतना निशान डालने वाला। तो हमने बस चम्मच रखे थे छोटा वाला और उसी से हमने निशान दे दिए। बस इसी तरीके से सारे को तैयार करके फिर उसे हम छान लेंगे। तो चलिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग देखने में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इस तरीके से अगर बिस्किट बनाना चाहते हैं घर पे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप जो भी कुछ खा लीजिए सब चीज़ अच्छा लगता है और टेस्ट भी लगता है। और एक ख़ासियत है कि मेरे साथ है कि आपके साथ है
कि ठंडियों के सर्दियों के मौसम में कुछ एक्स्ट्रा बस खाने का हमेशा दिल करते रहेगा कि ये चीज़ खा लेते हो। तो देखिए मेरा तैयार इसी तरीके से ये बिस्किट होगा। तो सारे को हम मुट्ठी से इस तरीके से दबा दबा के और सारे को तैयार करके और इसमें ये छोटा वाला जो गमला है उसमें तैयार करके रख लेंगे, फिर छानेंगे। तो हाँ, सर्दियों के मौसम में एक होता है वजह कि आप जो भी कुछ खा लीजिए सब अच्छा लगेगा। सब जैसे कि जाके एकदम ये बात नहीं है कि कभी जलन हो रहा है कलेजे में, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। और मसाला से नाश्ता खा लीजिए तो फिर खाने में भी भूख लग जाता है, फिर रात में भी खा लीजिए, फिर शाम को भी दिल करेगा कि चाय बनाए तो उसके साथ कुछ होना चाहिए। तो मेरे साथ तो इसी तरीके से होता है। तो हम तो खा लेते हैं, चलिए कोई नहीं। जो चीज़ है बस खाने पीना ही ये आदमी को चाहिए। ये बात नहीं है कि बस रूह को मार लेना चाहिए कि नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। बस थोड़ा सा मेहनत लग जाता है बनाने में, तो चलिए कोई नहीं, मेहनत हो जाएगा। तो ये बात है कि अपने हाथों से जो बना हुआ है वो सही रहता है। अब बाहर का भी है, ये बात नहीं बाहर का नहीं मिलता, बाहर का भी मिलता है, मगर वो कब का तेल रहता है जमा हुआ, फिर उसी में डबल से फिर ट्रिपल से छान देता है। और ये जो हमने खस्ता बना रहे हैं इस तरीके से दिल्ली में भी कई जगह देखे हैं, समोसे वाले की दुकान पे और सब जगह देखते बना हो रखा हुआ रहता है। फिर मेरा दिल गवारा नहीं करता किस तरीके से वो आटे को मिलाया होगा, क्या किया होगा, नहीं किया होगा। तो बहुत ही कम, समझिए कम से कम में हम बाहर का खाना पसंद करते। बस हमको बस वही ज़हन में आ जाता है, पता नहीं वो लोग हाथ धोआ होगा नहीं धोया होगा, किस तरीके से बनाया होगा नहीं बनाया होगा, बस खाने के समय बस ज़हन में वो बात चला जाता है। तो चलिए हमने सारे का कटिंग वटिंग कर लिए। अब एक एक डाल के पहले जो ये बिस्किट तरीके से बनाए थे उसे हम छान लेंगे और तब वो वाला खस्ता को बनाएंगे। और एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी थी कि हमें अबाया जैसे मतलब कि निकाब और निकाब का हिजाब बांधने के लिए बता दीजिए। तो हमने शॉर्ट्स वीडियो पे हम कहीं जा रहे थे तो बस दिल किया कि इसका शॉर्ट्स वीडियो बना लेते हैं, तो बस बनाए थे। हम नॉर्मली जिस तरीके से बांधते हैं बस उसी तरीके से। और अगर आप लोग निकाब पहनना चाहते हैं, जो है वो जो कमेंट करी है अगर वो मेरा वीडियो देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे। उनको टाइम नहीं मिला हमें कमेंट करने का, अभी एक बैग ये वॉश ओवर करने पर हमको याद आ गया तो सोचे चलो इसी में बता देते हैं उनको भी। तो ये शाम बोले ना, शाम था तो चाय पी रहे थे, तो आइए आप भी पीजिए। तो उनके लिए है कि निकाब तो वो तो सूट के जैसा ही रहता है, बस उसे आप पहन लीजिए। और ऊपर से अब दुपट्टा हो गया, जहाँ हिजाब रेडीमेड मिलता है बना, उसे पहन लीजिए। तो उसमें कोई ख़ास नहीं है। अभी हम फ़िलहाल कहीं जाते नहीं घूमने के लिए, अगर कहीं बाहर घूमने के लिए गए या कहीं गए तो फिर उसको अलग तरीके से हिजाब दुपट्टा एक अलग आता है, उसे हम अलग तरीके से फिर बांधते हैं। तो फिर और इधर उधर किधर जैसे मार्केट हो गया, पास में हो गया अगर गए तो फिर जिस तरीके से बांधते हैं वैसे ही उसमें बांध लेते हैं। तो आप लोग अगर हिजाब लेना चाहते हैं और निकाब तो आप ले सकते हैं, जैसे आप सूट पहनते हैं उसी तरीके से पहन सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि हम आपको सिखाएं। अगर आप फिर से कमेंट करिएगा कि आप उसे किस तरीके से पहनते हैं, किस तरीके से बांधते हैं, तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर ये बात जो हम आपको बता रहे हैं वो नहीं समझे होंगे तो चलिए, यहाँ पे मेरा बातों बात में एक खस्ता तो बन के रेडी हो ही गया। अब आइए आप लोग भी मिल के नाश्ता करते हैं। और इस तरीके से बिस्किट बना रहे थे, समझिए पूरे घर खुशबू एकदम, और बाहर में भी खुशबू हो गया था। शाम में तो पूछने भी क्या बना रहे क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बना रहे हैं, बस ऐसे खाने का दिल किया तो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और बस इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ओल कोई झोल है, ऐसे तो सब बना लेते हैं। ये बात नहीं है कि ये हमने कुछ आपको स्पेशल बताए हैं। बस सोचिए ये ब्लॉग है तो क्या डेली का बस ब्लॉग बनाए, कुछ ये भी होना चाहिए, बस इसी के लिए हम इसे बना लिए हैं। तो और इस तरीके से तो सभी के घर में आसानी से सब बना लेती है, सब अपने खाने पीने के लिए तो बना ही लेती होंगी। तो चलिए यहीं तक तो वीडियो है। वीडियो को तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। और
तो बस हमने इसी तरीके से सारे कुछ छान के निकाल लिए हैं। बहुत ही टेस्टी सा बना, बहुत ही एकदम हल्का बना कि एकदम खाने के बाद तो पता ही नहीं चला कि हाँ क्या है नहीं है। तो बस मेरा लास्ट डे यहीं तक है। अब तो खाना हमने तो रात में बनाना नहीं था, बस इसी समय मेरा टाइम पास हो गया क्योंकि खाने में पुलाव गोश्त बनाए थे, तो बस रात में भी वही चल जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ जो मेरी दोस्त है, मेरी पड़ोसन है, तो उनको भी पहुँचा देते हैं। तो चलिए अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।